अच्छा क्लास, अभी तक जो हमने 4 वीडियोस बनाई हैं उसमें कुछ कन्फ्यूजन आ रही थी। उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ जिसमें आपकी सारा पुराना काम रिवाइज हो जाए। ठीक है, रेट्रोफिट मैंने आपको कहा था एक HTTP लाइब्रेरी है जिसका मकसद क्या है कि आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर जो डाटा है आप कैसे किसी सर्वर से किसी आउटसोर्स से वो डाटा उठाकर अपनी एप्लीकेशन में ले आए। ठीक है, उसके लिए हम रेट्रोफिट लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं। एक और भी लाइब्रेरी है वोली भी इस्तेमाल होती है, दोनों आपस में कम्पिटिटिव ही हैं। कुछ चीज़ें रेट्रोफिट की अच्छी हैं, कुछ चीज़ें वोली की अच्छी हैं। ठीक है, पॉसिबल है मैं आपको आगे वोली भी कवर करवा दूँ। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर लास्ट वीडियोस के अंदर हमने ये चारों फाइल्स बना के इसको समझा था। आज मैं इनका पर्पस दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको इसकी मिसाल दी है गन की। ठीक है, जैसा एक गन है उसमें हमने बुलेट्स डालनी है, फिर आप फायर कर देंगे। ठीक है, ये जो है रेट्रोफिट ये हमारी किस्म की गन है। ठीक है, API जो है ये हमारे पास बुलेट्स होंगी और उसको जहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट में हमें चाहिए होगा ना वो काम, जैसा मेन एक्टिविटी है यहाँ पर जाके ऐसे मैं उसको फायर करूँगा। ये कोड है फायर करने का कोड, बात समझ लगी? ये कोड है फायर करने का, ये कोड है रेट्रोफिट को क्रिएट करने का, और ये कोड है बुलेट्स बनाने का कि आपने कौन कौन सी बुलेट फायर करनी है। क्लियर हो गया? अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे नेटिव प्रोजेक्ट में अभी तक क्या पड़ा हुआ है। कुछ भी नहीं है, सिंपल एक हमने बटन लगाया हुआ है जिसको क्लिक करके हम API हिट करवा के चेक करते हैं लॉग में कि डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। डिज़ाइन समझ आ गए? आगे मैं जाता हूँ इसकी जावा पे। तो जावा के अंदर मैंने क्या किया हुआ, सिंपल एक बटन का वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैंने कनेक्शन लगा के उसको ऑन क्लिक लगाया। क्या लगाया? और उस ऑन क्लिक के अंदर ही मैंने API को कॉल किया। ओके, ये कॉल वाला जो स्टेप है ये लास्ट स्टेप है। इससे पहले मुझे क्या क्या करना पड़ा है वो देख लें। रेट्रोफिट क्लाइंट का ये सेम कोड है जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अगर आप इसको समझ लें तब भी अच्छी बात है, वरना आप इसको हर दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लें तब भी कोई इशू नहीं है। ओके, इसके अंदर जो आपने ये API फाइल बनाई है ना, API ये इंटरफेस जो आपने बनाया है इसका ऑब्जेक्ट इसमें बनाना था। यहाँ पर ये देखो पहला इंस्टेंस इसमें बनाया रेट्रोफिट क्लाइंट के नाम का। रेट्रोफिट क्लाइंट इसी क्लास का नाम है, यानी कि क्लास का नाम अगर होगा ABC तो आप यहाँ पर वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल भी किस नाम का बनाओगे? ABC का। और नीचे ये जो API है ये नाम इसका नाम है। बात समझ आ गई? जो इंटरफेस बनाया अभी समझ लो ये खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके अंदर रेट्रोफिट क्लाइंट ये जो है ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या हेल्प कर रहा है कि जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आपको पता है कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब भी उस क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करेगा? एक रेट्रोफिट लाइब्रेरी को बिल्ड करेगा, बिल्ड करके उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसमें उसने क्या किया? रेट्रोफिट इज इक्वल टू न्यू रेट्रोफिट डॉट बिल्डर, आगे डॉट बेस URL, आगे ये कन्वर्टर फैक्ट्री देते हैं JSON जो मदद करती है JSON का डाटा को कन्वर्ट करने में, और आगे डॉट बिल्ड। अगर आप सिंपल का अलर्ट डायलॉग का कोड भी देखें ना तो उसमें भी काफ़ी हद तक सिमिलरिटी ये होती है, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। बात समझ आ रही है ना? सेम इसी तरह ही होगा। और नीचे क्या कर रहा है? रेट्रोफिट डॉट क्रिएट का उसका फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर जो उसने अपना API की फाइल बनाई हुई थी ना ये वाली, ये उसमें पास करती है। ओके, और ये अब माई API को वैल्यू मिल जाएगी। API को भी वैल्यू मिल गई कि ये इसी रेट्रोफिट की बुलेट्स हैं और ये उसका इंस्टेंस ऊपर बना हुआ है। API का इंटरफेस नहीं है? API इज इंटरफेस, उसको उसने रेट्रोफिट के साथ रेट्रोफिट के इंस्टेंस के साथ अटैच कर दिया। तो सर नहीं, इसके API डॉट क्लास के लिखा हुआ है डॉट क्रिएट, क्योंकि ये रेट्रोफिट डॉट क्रिएट करके उसको बताना चाह रहा है कि रेट्रोफिट लाइब्रेरी जो है उसके जो मेथड्स हैं वो इस क्लास में पड़े होंगे जो आपने कॉल करवाने हैं, जो बुलेट्स अटैच की जा रही हैं कि ये वाली जो API इंटरफेस है ये हमारी इसके अंदर यहाँ पर अटैच होगी। बात समझ आ गई? ये अटैच किया दोनों को आपस में। ओके, नीचे ये जो मेथड है ना ये उसने सिंपल से एक लॉजिक लगाई है कि अगर रेट्रोफिट का क्लाइंट, ये देखो ये क्या है? ये क्या है आपके पास? कंस्ट्रक्टर है ना, इसी क्लास का कंस्ट्रक्टर है ना। उसने कहा इफ अगर इंस्टेंस नल है तो क्रिएट कर दो और नल नहीं है तो वही पुराने वाला ही वापस कर दो। ये काम हम क्यों करते हैं? ताकि अगर 10 दफ़ा आपने एक API को हिट किया बार बार तो 10 दफ़ा नया इंस्टेंस ना बने, पहला जो बना हुआ है उसी को बार बार ऐड करता जाओ। क्लियर? लास्ट ये एक फंक्शन है, ये वो जो इसने यहाँ पर क्रिएट किया था ना माई API को, ये इसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया था, ये यहाँ पर इसने रिटर्न करवा दिया गेट माई API। ओके, अब गेट अभी ये करेगा जब ये कॉल करेगा ना, जैसा देखो जब यहाँ पर आके कॉल करेगा तो सबसे पहले लिखेगा रेट्रोफिट क्लाइंट। क्या लिखेगा? लिख दिया
डॉट लगा के आगे क्या लिखा है, गेट इंस्टेंस। क्या लिखा है, गेट इंस्टेंस। तो गेट इंस्टेंस के टाइम पे वो ये वाला मेथड इसका कॉल कर रहा है, ये वाला। बात समझ लगी। और ये स्टैटिक मेथड है। कौन सा मेथड है, इसका मतलब डॉट लगा के एक्सेस कर लेंगे, पता ना आपको। जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, गेट इंस्टेंस के बाद उसने किसको कॉल किया, गेट माई एपीआई। किसको कॉल किया, गेट माई एपीआई, जो कि फंक्शन बराबर था ये वाला। बात समझ लगी। उसके बाद इसने क्या किया, डॉट गेट हीरोज। किसको कॉल किया, और ये कहाँ बने हुए हैं, ये असल में इस एपीआई की फाइल बने हैं। अब बात समझ आई, इसने ये लाइन कैसे बनाई है, ये लाइन, ये आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही थी, समझ लगी। अब ये जो रिटर्न कर रहा था ना गेट हीरो का मेथड, अब आगे वेरिएबल भी तो वही बनाएंगे ना। बात समझ लगी कि नहीं। तो ये वही लिखा हुआ है, ये वही वेरिएबल है जो वेरिएबल आपका एपीआई के अंदर ये था। बात समझ लगी। ये वही टाइप आ रही है, ये वही टाइप आ रही है जो टाइप आपकी यहाँ पर थी। बात समझ लगी, क्योंकि उसी फंक्शन को कॉल किया ना। लेकिन कॉल करने का तरीका देखा कि हमने 4 फंक्शंस को अटैच किया। रेट्रोफिट क्लाइंट का इंस्टेंस मंगवाया रेट्रोफिट से, उसके बाद एपीआई को मंगवाया, उसके बाद हमने कहा गेट हीरोज आए, उसको उसने कॉल में रिसीव कर लिया। बात समझ आ गई यहाँ तक। फिर इस कॉल को हम इनक्यू करते हैं। इनक्यू का मतलब उस लिस्ट में ऐड करते हैं कि इसको हिट करवाते हैं। जैसा एक यूआरएल को हम हिट करवाते हैं, इस तरह ये इनक्यू करके उस फाइल को क्या करवाता है, हिट करवाता है। जब हिट करवाता है तो उसके पास 2 तरह के कॉल बैक मेथड आते हैं। एक आता है ऑन रिस्पॉन्स और दूसरा आता है ऑन फेलियर। रिस्पॉन्स कब आएगा, जब एपीआई सही एक्यूरेट हिट होकर आएगी, और फेलियर कब आएगा, जब वो एक्यूरेट हिट होकर नहीं, कोई क्रैश हो जाएगा, आपने एप्लीकेशन में इंटरनेट नहीं ऑन किया हुआ, या आपका बेस यूआरएल गलत है, या जिस तरह का रिस्पॉन्स आप चाह रहे थे वैसा नहीं आया, उन तमाम कॉजेज पे फेलियर कॉल होगा। बात समझ आ गई है। आगे अगर आप इसके अंदर देखें तो रिस्पॉन्स के अंदर भी आपके पास 2 पैरामीटर आ रहे हैं, और फेलियर के अंदर भी आपके पास 2 पैरामीटर। रिस्पॉन्स के अंदर एक तो वो कॉल रिटर्न कर रहा है जो उसने कॉल में लाई है, ठीक है, और दूसरा रिस्पॉन्स लेकर आ रहा है। रिस्पॉन्स की टाइप क्या है, लिस्ट डॉट हीरो रिस्पॉन्स में लेकर आ रहा है। इसका मतलब जब मैं इस रिस्पॉन्स के साथ डॉट बॉडी करूंगा, ये आप देखें भी सही, जब मैंने इसको कहा रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स है, इसका मतलब रिस्पॉन्स वो उठा लाया, ठीक है। साथ मैंने किया डॉट बॉडी। बॉडी में देखो वो क्या रिटर्न कर रहा है हमारे पास, लिस्ट हीरो। क्या मतलब, वो जो हमने मॉडल क्लास में हुई है अपनी अरे लिस्ट की, ये वो सारी उठा के ले आएगा। बात समझ आ गई। ये कैसे उठा के लेकर आया, क्योंकि जब हमने ये कॉल मिलाई थी ना, यहाँ पर हमने कहा था भाई हमें इसी फॉर्म में डाटा चाहिए। बात समझ आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ हम जो लिख देंगे यहाँ पर भी वही आएगा। क्लियर। अच्छा, और यही लिस्ट होती है जो हम रिसाइकल व्यू को दे देते हैं, तो डाटा हमारा सारा, क्योंकि रिसाइकल व्यू को सिर्फ एक लिस्ट ऑफ अरे चाहिए होती है, ये लिस्ट हम उसमें पास कर देंगे तो हमारा सारा डाटा शो हो जाएगा। बात समझ आ गई। मॉडल आपने देख लिया। मॉडल कैसे बनाते हैं, मॉडल के लिए भी सुन लें कि मॉडल के अंदर तमाम वो रेफरेंस वेरिएबल एज इट इज उसी नेम के होने चाहिए जिस नेम का डाटा आपका एपीआई रिटर्न कर रही होगी। ये देख, इसका नाम है नेम, दूसरा रियल नेम, तीसरा टीम, चौथा फर्स्ट अपीयरेंस, 5वां। बात समझ आ रही है। तो अगर आप अपने मॉडल को भी देखेंगे आके, तो इसके अंदर भी आपके पास ही देखो नेम, रियल नेम, टीम, फर्स्ट अपीयरेंस, क्रिएटेड बाय पब्लिशर। बात समझ आ गई। ये मॉडल क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास ऑनलाइन साइट्स अवेलेबल होती हैं, जिनको हम जेसन साइट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ जेसन टू पोजो। पोजो का मतलब है मॉडल, समझ लो अभी आप, ठीक है। वो जो मॉडल क्लास में नहीं है ना, वो बनाने के लिए उसको सर पोजो क्यों कहते हैं। पोजो का मतलब है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। हम एक जावा का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं अपनी जेसन को। ये जो आ रहा था ये हमारे पास क्या आ रही है, सारी जेसन आ रही है। क्या आ रही है, जेसन। अब यहाँ पर एक अच्छी वेबसाइट मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको खोलता हूँ तो इसमें देखिए वो क्या कह रहा है, यहाँ पर जेसन लिखो, मैं इसको जावा बना दूंगा। ओके, मैंने जेसन लिखी, कंट्रोल वी, ये मैंने जेसन लिख दी सारी, ठीक है, ये सारी जेसन आ गई। ओके, और इसको मैंने कहा कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के बाद ये देखो, ये क्या वही मॉडल क्लास से बनी जो आपकी यहाँ पर बनी हुई है, सेम ये वही सारे वेरिएबल उठा लाया, ठीक है। इसने नाम रूट रख दिया, हमने इसका नाम हीरो रख दिया। ओके, और हमने उसका गेटा सेटअप बना लिया ताकि हम उसको जब रिसाइकलर व्यू बनाए तो हम एक्सेस कर सके। अब बात समझ आ गई, गेटा सेटअप हमने क्यों बनाया हुआ है, और वो भी आपको पता है हम कैसे बना लेते हैं, सिंपल ऑल इंसर्ट करके हम गेटा सेटअप बना लेते हैं, पता ना इस बात का। वो कह रहा है सारे आपने बनाए हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी। अच्छा, मेन एक्टिविटी में कॉल की भी समझ आ गई। अब आपको एक दफ़ा एपीआई की दोबारा से भी समझ आ गई, ठीक है। और यहाँ पर आपको रिट्रोफिट जो आपकी बुलेट एक किस्म की मैं कह रहा हूँ,
जो आपकी गन है उसकी भी समझ आ गई जी आपको? सर।